Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain dialect, ideolect and standard language in detail. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम dialect, ideolect और standard language को explain करेंगे. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले आते हैं dialect की तरफ. तो dialect को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से define करते हैं. A dialect is a form of language spoken by the people of a region, class and group. दोस्तों कहते हैं कि डायलेक्ट हमारे पास लैंग्वेज का एक फॉर्म होता है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन, एक क्लास या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग बोलते हैं. एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हमारे साथ एक डायलेक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डायलेक्ट्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पश्तो हमारे साथ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. अब इसके हमारे साथ मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल औरकज़ई जो लोग हैं उनका अलग डायलेक्ट है, खटक लोगों का अलग डायलेक्ट है, क्वाड के लोगों का अलग डायलेक्ट है. इसी तरह से पेशावर के लोग उस सेम पश्तो को अलग तरीके से बोलते हैं. उनके स्पेलिंग्स, उनके वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है हम लोगों से. तो इसी तरह से पश्तो के सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं. अगर आप आएंगे केपी के तो आपको यहाँ पर पश्तूनों के मेजर ट्राइब्स मिलेंगे, जैसा कि खटक हो गए, वज़ीर हो गए, औरकज़ई हो गए, अफरीदी हो गए. इसके साथ साथ और भी आपको डिफरेंट मेजर ट्राइब्स मिलेंगे. लेकिन फिर उनमें मज़ीद सब ट्राइब्स हैं, उन सब का फिर अलग अलग डायलेक्ट है. तो इसके साथ साथ ट्राइब से अगर हम हट जाएं क्लास की तरफ, तो हर क्लास का, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक सोसाइटी में 3 क्लास के लोग रहते हैं. अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग. जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनका लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो फॉर्मल डायलेक्ट बोलते हैं. इसके साथ साथ अगर आप मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनका डायलेक्ट देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड से थोड़ा कम होता है, वो सोफिस्टिकेटेड डायलेक्ट यूज़ करते हैं. लेकिन वो जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनसे थोड़ा लो बोलते हैं. लेकिन जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ये इनफॉर्मल डायलेक्ट यूज़ करते हैं. उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसमें किसी किस्म की सोफिस्टिकेशन नहीं होती, वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ये तो मैंने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल दे दिए डायलेक्ट के. इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की हमारे साथ 2 मेजर डायलेक्ट्स हैं, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. तो अमेरिकन जो लोग हैं वो इंग्लिश को डिफरेंट अंदाज से बोलते हैं, उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, उनका ग्रामर डिफरेंट है, उनकी जो स्पीकिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है. और इसी तरह से ब्रिटिश जो लोग हैं उनका इंग्लिश अलग है अमेरिकन से. इसके साथ साथ हमारे साथ उनकी कुछ और भी डायलेक्ट्स हैं, जैसा कि इंडियन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश. इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के. तो ये तो हो गया डायलेक्ट. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब आते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरफ. दोस्तों स्टैंडर्ड लैंग्वेज मेन लैंग्वेज होता है, उससे डिफरेंट डायलेक्ट्स निकलते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को पश्तो की एग्जांपल दे दी कि पश्तो तो हमारे साथ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. इसी तरह से उससे कुछ डायलेक्ट्स निकले हैं, औरकज़ई डायलेक्ट्स, बंगश डायलेक्ट्स, वज़ीर डायलेक्ट्स, खटक डायलेक्ट्स. ये आप कहें कि उसके सब ब्रांचेज हैं, ठीक है. तो इन डायलेक्ट्स की वोकैबुलरी थोड़ी बहुत चेंज होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, उनका ग्रामर थोड़ा बहुत चेंज होता है. इसी के साथ साथ वोकैबुलरी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी डिफरेंट होती हैं कुछ हद तक. और स्टैंडर्ड लैंग्वेज तमाम जो डायलेक्ट्स के लोग हैं वो सब जानते हैं. तो ये तो हो गया डायलेक्ट और स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अब आते हैं आइडियोलेक्ट की तरफ. दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डायलेक्ट है वो एक रीजन से ताल्लुक़ रखता है, वो एक क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो एक ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है. तो ये जो आइडियोलेक्ट है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डायलेक्ट से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि डायलेक्ट तो एक रीजन, एक क्लास के लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये जो आइडियोलेक्ट है ये एक इंडिविजुअल से ताल्लुक़ रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर में 5 भाई रहते हैं. आप अगर एक भाई के साथ मिलेंगे और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसका जो लहजा है वो डिफरेंट होगा. और आप दूसरे से मिलेंगे तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी उसकी बाकी भाइयों से, ठीक है. ये तो मैंने एक फैमिली के एग्जांपल दी. इसके अलावा आप
شہر میں جائیں، ویلیج میں جائیں، تو آپ کو ہر بندے کی ووکیبلری، اسپیکنگ سٹائل، انداز بیان ڈیفرنٹ ملے گا۔ آئیڈیالکٹ کا میں آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دے دوں۔ فار ایگزامپل، اس ویڈیو کو میں بند کروں اور اس کی جگہ میں ایک آڈیو کلپ لگاؤں، اور اس آڈیو کلپ میں ڈیفرنٹ لوگوں کی آوازیں سیٹ کروں اور اپنا بھی چھوٹا سا کلپ اس میں سیٹ کر دوں، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کیا آپ لوگ میری جو آواز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے؟ جی بالکل، آپ لوگ میری آواز کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، کیونکہ میرا جو پروننسیشن سٹائل ہے، میری جو ووکیبلری ہے، وہ باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ڈائلیکٹ، آئیڈیالکٹ اور سٹینڈرڈ لینگویج۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستوں، اگر پھر بھی آپ لوگوں کو ان ٹاپکس میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگ کمنٹ باکس میں منشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔